हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ केरला में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग केरला हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। केरला हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 27 ऑफ मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे चैनल पे आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ केरला ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 27 मार्च को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था, जिसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी गई है वो हमें असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी गई है केरला हाई कोर्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्केल के रिगार्डिंग। इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एज अ असिस्टेंट के तौर पे जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 39,300 से लेके 83,000 के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 45 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 41 वैकेंसी आपकी एंटिसिपेटेड वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज लिमिट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपका जन्म यानी अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जनवरी 1988 के बाद और 1 जनवरी 2006 से पहले, तो आप इनके एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यानी 2 जनवरी 1988 से लेके 1 जनवरी 2006 के इन बिटवीन अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप इनके एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप 2 जनवरी 1983 के बाद बॉर्न हुए हैं और 1 जनवरी 2006 से पहले, तो आप इनके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप एज क्राइटेरिया की कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स हमारे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो बॉर्न हुए हैं 2 जनवरी 1985 के बाद और 1 जनवरी 2006 से पहले, तो वो भी एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो हमारे कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें इन्होंने 10 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री होल्डर है यानी अगर वो एलएलएम डिग्री होल्डर भी है तो भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है और उसको कंप्यूटर ऑपरेशंस की भी नॉलेज है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। यानी इन कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि वो इन फॉर्म को जरूर फिलअप करें, क्योंकि उन्हें बाकी कैंडिडेट से थोड़ा अपर एज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट कराएगा केरला हाई कोर्ट, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। फाइनली जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों को क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है
कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा और वो आपका OMR शीट में होगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको केरला हाईकोर्ट सेपरेट आंसर शीट्स प्रोवाइड करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स पे हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जनरल इंग्लिश पे आपके 50 मार्क्स पे क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज पे 40 मार्क्स के आप पे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे इंडिया और केरला के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के रिगार्डिंग और आपसे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपसे बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के होंगे। तो ये इन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग चीजें मेंशन करी है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट नेगेटिव मार्क्स भी कंटेन करता होगा, यानी अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 60 मिनट्स का होगा और 60 ही मार्क्स का होगा जिसमें आपके प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंशन और शॉर्ट एसेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फाइनली केरला हाईकोर्ट उसे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजेगा। आपका इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 35% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अपने इंटरव्यू में। तो यानी आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से केयरफुली होकर देना है। तो ये इन्होंने हमें एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग चीजें मेंशन करी हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये जो एग्जाम होगा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे UR कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को जो एप्लीकेशन फी पे करनी है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए वो है 500 रुपीज। और हमारे SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट करा गया है इस एप्लीकेशन फी से, यानी उनके लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो मैं चाहूंगा हमारे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो मेक श्योर करे कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करे। बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है आप वहां पर जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली केरला हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 अप्रैल 2024 से चालू होंगे, यानी कि जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक अवेलेबल कराऊंगा आप अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन वहां पे क्लिक करके 3 अप्रैल 2024 के बाद से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 2 मई 2024 रखी गई है, यानी आपको अपना फॉर्म बिफोर 2 मई 2024 से पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी फी पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 6 मई 2024 रखी गई है, यानी 6 मई 2024 से पहले आपको अपनी फी पेमेंट प्लस रजिस्ट्रेशन कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।